गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज जो हम साखी लेने जा रहे हैं, यह एक गरीब परिवार की 12 साल की छोटी बच्ची की साखी है और बाबा जी पर पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। आज की यह जो साखी है, इसमें हम यह जानेंगे कि क्या होता है जब एक 12 साल की छोटी बच्ची रोज रोज भजन सिमरन पर बैठने लगती है। संगत जी, 12 साल की छोटी बच्ची एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह एक सत्संगी परिवार से थी। यह जो साखी है एक सच्ची घटना है, जिसे हमारे एक फेसबुक फ्रेंड ने हमसे साझा की थी, जिसे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि साखी को पूरा और अंत तक जरूर सुने जी। और अगर साखी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें जी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साखी सुनकर हमारा बाबा जी और भजन सिमरन पर विश्वास बढ़ेगा और हमें 12 साल की इस छोटी बच्ची से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह साखी। प्यारी सात संगत जी, यह साखी एक गरीब सत्संगी परिवार के 12 साल की बच्ची की है। एक सत्संगी परिवार की बच्ची अपने माता पिता को देखकर रोजाना भजन सिमरन पर बैठने लग गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसकी पिता ने संगत से साझा किए। क्योंकि संगत जी, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पहले माता पिता कुछ चिंता में पड़ जाते हैं। वे घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। उन्हें लगा कि पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। तो जो उस बच्ची के अनुभव रहे, आज हम आप जी के साथ साझा करने जा रहे हैं। आप जी से विनती है कि साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, ऐसे बहुत ही सत्संगी जीव हैं जिनके साथ बहुत ही दुर्लभ अनुभव होते हैं और वह कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनसे कहे नहीं जाते, क्योंकि उन अनुभवों को शब्दों में केवल जाहिर ही नहीं किया जा सकता। हम जितनी भी कोशिश कर ले, वह शब्दों में कहे नहीं जा सकते। उसे अनुभव होते हैं, वह अनुभव का मालिक केवल वह जीव ही होता है। इसीलिए वह चुप रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। और अगर उनसे कोई पूछता भी है तो उसे करनी में लगा देते हैं कि खुद जानो, खुद करो। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि भाई, यह नाम का रस ऐसा है कि इसे खुद चखना पड़ता है। किसी के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। कही कहाई बातों में हमें नहीं आना चाहिए। हमें अपने खुद इस मार्ग पर चलना है, खुद नाम की कमाई करनी है, खुद भजन सिमरन करना है और उस नाम रूपी रस को चखना है। इसीलिए परमार्थ की राह पर आने वाले अनुभवों को साझा करने से मना किया जाता है और फरमाया जाता है कि भाई, इसे हजम करना सीखो, अपने हाजमे को बढ़ाओ। संगत जी, ऐसे ही उस सत्संगी परिवार के 12 साल की बच्ची के साथ हुआ। उसके माता पिता को नामदान मिला हुआ था और जैसे कि नाम के समय बताया जाता है कि रोजाना भजन सिमरन करना है, नाम का सिमरन करना है और बिना नांगा करना है, तो वह बच्ची के माता पिता रोजाना उस समय कुल मालिक की याद में बैठते थे।
गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन को पूरा समय देते थे। जब भी वह भजन सिमरन पर बैठते थे, वह अपने बच्ची को बोल देते थे कि अगर कोई हमारे घर पर आए या फिर कोई आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति घर पर आकर पूछे तो उन्हें कह देना कि मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। तो वह बच्ची ऐसा ही करती। जब भी कोई उनके भजन सिमरन के समय उनके घर पर आता तो वह उन्हें कह देती कि मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं, और वह बच्ची उनको देखती कि मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठे हैं, तो उन्हें कभी कभी वह भी उनके साथ बैठ जाती, उनकी तरह ही आंखें बंद कर लेती। क्योंकि संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं, वह जो भी सीखते हैं अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। जैसे उनके माता पिता करते हैं वैसे ही वह भी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों पर सबसे पहला प्रभाव उनके माता पिता का होता है। हम मालिक की भजन बंदगी के साथ जुड़े हैं तो हम बहुत ही भागों वाले जीव हैं कि जिन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं। तो वह हमें भी प्रेरित करते हैं कि इस मार्ग पर चलो, और हम भी उन्हें देखकर इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। संगत जी, जिनके माता पिता को नाम दान मिला हुआ है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली हुई है। क्योंकि साध संगत जी, आप आसपास देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया कैसे मोह माया में फंसी पड़ी है, कैसे मोह माया में उलझी पड़ी है। किसी को काम ने पकड़ रखा है, किसी को क्रोध ने, किसी को लोभ मोह अहंकार ने। आज का समय ऐसा हो गया है कि माता पिता को अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो बस अपनी मौज मस्ती करनी है, अपनी जिंदगी जीनी है, बस इतना ही है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे माता पिता जो कि एक सत्संगी हैं, जिन्हें नाम मिला हुआ है, गुरु की शरण मिली हुई है, और वह भजन सिमरन करते हैं और रूहानियत से जुड़े हुए हैं, तो हम कितने ऊंचे किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले। हम चाहकर भी उनका शुक्रिया नहीं कर सकते, हम चाहकर भी उनका धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह कुल मालिक की कृपा होती है कि जिनको उसने अपने साथ मिलाना होता है, वह ऐसी रूह को ऐसे घर में जन्म देता है जहाँ पर पहले से ही उसका नाम लिया जा रहा हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि मालिक ने हम पर कृपा की है, हमें ऐसे माता पिता दिए जो कि मालिक से जुड़े हुए हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही वह बच्ची भी थी जिसे नाम की कमाई करने वाले माता पिता मिले, और वह उनको देखकर कभी कभी भजन सिमरन करने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चे ने तो माता पिता को देखना होता है कि वह क्या करते हैं। उनको देखकर वह भी वैसा ही करने लग जाते हैं। तो उस बच्ची ने भी अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। पहले तो वह अपने माता पिता को देखती रहती कि मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो उसने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों का जो मन होता है वह बहुत ही कोमल और नाजुक होता है, इसीलिए तो बच्चों को मालिक का रूप भी कहा जाता है।
उनके अंदर किसी तरह की कोई बुराइयां नहीं होती, इसीलिए उनका ध्यान जल्दी मालिक की तरफ लग जाता है। जिसका एक ही कारण है कि बचपन के समय बच्चों पर किसी तरह की कोई जिम्मेवारियां नहीं होती, उनका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, ज़्यादा विचार नहीं होते, इसीलिए उनको परेशानियां भी नहीं होती, उनका ध्यान भी लग जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अगर मालिक से मिलाप करना हो तो एक बच्चे जैसा बन जाओ, जैसे कि बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं, तरह तरह की बातें आने लगती हैं। ऐसे ही हम जीव भी हैं। जब हम बचपन की अवस्था में होते हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो हम मालिक की राह पर रोक सके या फिर हमारे रास्ते में रुकावट बन सके। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे अंदर बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम कहीं पर भी लगन से काम नहीं कर सकते। हमारा ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमने कर्म इकट्ठा किया है वह हमारा मन में आ जाता है, मन उसी के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन बच्चों में ऐसी कोई बात नहीं होती, बच्चों का मन अभी खाली है, इसीलिए उनकी सूरत जल्दी लग जाती है, मालिक से मिलाप भी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही उस बच्ची के साथ भी हुआ। उसने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, उसकी बात बनने लगी, उसे अंदर से रास आने लग गया, इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगी। उसके स्कूल से भी शिकायत आने लगी कि यह स्कूल में भी बच्चों से खेलता नहीं, अलग बैठकर आंखें बंद कर बैठी रहती है। संगत जी, जब ऐसी कोई बात होती है तो माता पिता को चिंता हो जाती है, उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन उनके अंदर एक खुशी भी थी कि हमारी बच्ची बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लगी है। लेकिन उसके साथ चिंता यह भी थी कि कहीं इसका प्रभाव इसकी पढ़ाई पर न पड़े। जब भी उसे समय मिलता वह ऐसे ही आंखें बंद करके मालिक की याद में बैठ जाती, जैसे उसे अंदर से कोई रस आता हो, क्योंकि नाम का रस भी ऐसा है जिसे लग जाता है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह तो फिर आगे ही आगे चलता है। उसके साथ भी ऐसा होने लगा जैसे उसके अंदर से कोई मिठास आ रही हो। जब भी उसे समय मिलता वह आंखें बंद करके बैठ जाती और कभी कभी वह देर रात तक बैठी रहती। उसे नींद इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि उसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वह सुबह उठी नहीं और उसे स्कूल भी जाना था और वे देर रात तक बैठी रही, इसीलिए सुबह उठने में उसे देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है, भजन सिमरन करता है और उसके बाद अगर कोई अभ्यासी जीव नींद में चला जाए तो उसकी नींद बहुत ही गहरी हो जाती है। वह इतनी गहरी होती है कि जीव को लगता है जैसे वह है ही नहीं। तो उस बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। वह लेटी रही और उसकी माँ उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। उसकी माँ ने देखा कि इसकी तो सांस भी नहीं चल रही, तो वह और अधिक घबरा गई, चिंता में आ गई कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। संगत जी, जो भी नाम की कमाई करने वाले होते हैं, शब्द की कमाई करने वाले होते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं
उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सांस आ भी रही है या नहीं। व्यक्ति बिना सांस के जी रहा है। सांस उनके अंदर होती है, लेकिन इतनी कम होती है कि ना के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए जो नाम अभ्यासी होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सांस नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि हम बिना सांस के जी रहे हैं। इसीलिए तो होता है कि उनका अभ्यास पक गया होता है कि उनकी सांस इतनी कम हो जाती है कि उसे पता भी नहीं लगता कि बिना सांस के जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। जो ध्यान करते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, उन्हें कभी दिल से संबंधित कोई समस्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अभ्यासी है। वह अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनकी सांस एकदम से विलुप्त हो जाती है। उनके अभ्यास के कारण ही ऐसा होता है। तो उस बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ। जब वह सो गई तो उसकी सांस ना के बराबर हो गई, क्योंकि वह भी एक अभ्यासी थी। तो उसकी माता को चिंता होने लगी और उसने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ पड़ोस में, जहाँ पर ज़्यादातर लोग सत्संगी रहते थे, वहाँ पर एक कमाई वाले बुजुर्ग रहते थे। लड़की की माँ भागकर उसके पास गई और उनके घर आए। उन्होंने देखा कि लड़की सोई हुई है। साध संगत जी, जो कमाई करने वाले जीव होते हैं, वह तो जीव को पैरों से लेकर सिर तक देखते ही उन्हें पहचान जाते हैं। इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें जीव कर्मों का पता चल जाता है। जीव के बारे में पता चल जाता है कि यह जीव कहाँ से आया है और कहाँ तक पहुँचा है। तो वह जो बुजुर्ग थे वह भी थोड़े समय के लिए हैरान हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची इस उम्र में नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यह कैसे हो सकता है। तो साध संगत जी, उन्होंने तो देखकर ही बता दिया कि यह मालिक की प्यारी बच्ची है। तो उन्होंने उसकी माँ को कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बच्ची सोई हुई है और गहरी नींद में है। इसकी सांस चल रही है, लेकिन बहुत धीमी चल रही है। यह सब कहते हैं कि ना के बराबर है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे ने कमाई की है और यह नाम के रस से जुड़ी हुई है। आप बहुत ही भाग्यशाली माँ हैं जिसने ऐसे कमाई करने वाली बच्ची को जन्म दिया, जो कि मालिक का रूप बन गई। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यह अक्सर अभ्यासियों के साथ होता रहता है कि उनकी माँ सांस नहीं चलती, उनकी माँ घबरा जाती, वह बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग ने उन्हें हिम्मत दी। उस बुजुर्ग ने उसकी माँ को समझाया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप हौसला बनाए रखें। उसकी माँ ने अपने बच्चों के पैरों को दबाना शुरू किया, उसके माथे को चूमा और उसे अपने बच्चे पर प्यार आने लगा कि उसकी बच्ची नाम से जुड़ी हुई है। साध संगत जी, आज के इस साखी से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चे को मालिक के नाम से जोड़ना है, उनको एक सही मार्ग देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि बच्चों को सत्संग में लेकर आना चाहिए, उनको एक सही मार्ग देना चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छे से राह पर चल सके,
जैसा कि बाहर दुनिया का माहौल है उस माहौल से बच सके और मालिक के नाम से, मालिक की भक्ति से जुड़ सके। जब बच्चों के माता पिता उन्हें एक सही मार्गदर्शन दे, उन्हें सत्संग में लेकर जरूर आए। सो संगत जी, आज की साखी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़े रखें, उन्हें सत्संग में लाते रहें। सो प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी पढ़ने में छोटी मोटी भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्योंकि यह जो साखी हम पढ़ रहे हैं यह लाइट के अंधेरे में पढ़ रहे हैं, छोटी सी रोशनी लेकर, इसीलिए भूल चूक होने पर हमें क्षमा करें।